और ये बिल्कुल सही है। अगर आप सत्य की खोज कर रहे हैं, आप सत्य की झलक पा सकते हैं, लेकिन सत्य की गहराई में अगर आप उतरना चाहते हैं तो फिर आपको शिष्य बनना ही पड़ेगा। शिष्यों को बुलाया, चेलों को बुलाया, उसने एक ही बात कही उनसे, मेरे पीछे हो लो, मेरे अधीन हो लो नहीं कहा उसने। किस सीमा तक एक अगुवे का अनुसरण किया जाए? हम इंसान हैं और हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहां देखने का बड़ा प्रभाव है, लेकिन यहां पर आपको एक सीमा दी गई है कि आपको जो कुछ भी आप करें वो यहां ये पवित्र शास्त्र के दायरे में रहकर के करें। वहां के लोग पौलुस जो कुछ सिखा रहा था और समझा रहा था उसकी जांच और परख कर रहे थे, और वो ये देख रहे थे कि कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। वो कहते मैं इंडिपेंडेंट हूं, ऐसा कोई शब्द यहां पर नहीं है इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर हूं, सब कुछ मुझे स्वयं से ही इकट्ठा कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर उसमें उस मिशन में ईश्वर की महिमा नहीं हो रही है तो आप समझ जाइए आप शिष्यता से बहुत दूर चले गए, या फिर आपका अगुवा ही आपको कुछ ऐसी बात बता रहा है। एक ही चीज यहां पर मांग की जाती है शिष्यता में, वो ये, परमेश्वर मेरे जीवन में पहला और अंतिम स्थान हो, कोई व्यक्ति नहीं। वो कहता है जो अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता नहीं करता वो अपने विश्वास से मुकर गया, वरन संसारिक हो गया। सत्य की खोज सीरीज एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ परमेश्वर के दास पादरी जितेंद्र जीत सिंह जी हैं। वो बाइबल पर आधारित हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे। तो आइए हम प्रभु के मधुर व मीठे नाम से वीडियो प्रारंभ करते हैं। बाइबल के अनुसार शिष्यता का क्या महत्व है? क्या सत्य की खोज के लिए शिष्यता जरूरी है? बहुत एक अद्भुत प्रश्न आपने पूछा है। कुछ इसी तरह का प्रश्न मैंने भी अपने गुरु से, दूसरे शब्दों में अपने पास्टर से किसी समय पूछा था, और मुझे जो जवाब मिला था वो बाइबल के अनुसार था, पवित्र शास्त्र के अनुसार। और ये बिल्कुल सही है। अगर आप सत्य की खोज कर रहे हैं, आप सत्य की झलक पा सकते हैं, लेकिन सत्य की गहराई में अगर आप उतरना चाहते हैं तो फिर आपको शिष्य बनना ही पड़ेगा। अब शिष्य कौन होता है? आम परिभाषा में मिलती है कि शिष्य एक सीखने वाला व्यक्ति है, लेकिन यहाँ परमेश्वर के पास जब आते हैं, आप पवित्र शास्त्र बाइबल के पास जब आते हैं, तो यहाँ परिभाषा में थोड़ा सा गहरा अर्थ दिया हुआ है। वहाँ पे क्या है? सीखना। तो सीखते रहो, सीखने के लिए अधीनता है, आपको अधीन होना होगा। यहाँ पर वैसे नहीं है। यहाँ पर एक वचन है जो मैं आपको पढ़ देता हूँ, जो शिष्यत्व का सार है, और वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो ऐसे कहा, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अब जब कभी भी यीशु मसीह ने शिष्यों को बुलाया, चेलों को बुलाया, उसने एक ही बात कही उनसे, मेरे पीछे हो लो, मेरे अधीन हो लो नहीं कहा उसने। ये बात फर्क है, एक भिन्नता है संसार की शिष्यता में और जो पवित्र शास्त्र बाइबल की शिष्यता में। यहां अधीनता नहीं है, यहां पर पीछे चलना है। अब पीछे चलना क्या होता है? पीछे चलने के लिए एक अच्छा उदाहरण ये है, आपने रेत में पांव के निशान देखे होंगे। तो मसीही शिष्यता ये है कि आपके पांव भी एग्जैक्ट सटीक उसी पांव के अंदर आने चाहिए, वो अलग से पांव नहीं बनने चाहिए। यानी कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसके नमूने को देख रहे हैं और एग्जैक्टली सटीक वही कर रहे हैं जो हमारा गुरु या हमारा प्रभु कर रहा है। तो एक बड़ी बड़ी बात है ये। ऐसा दूसरे लोगों में
हमें देखने को नहीं मिलता है। दूसरी जो संसार की शिष्यता है उसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहां की शिष्यता क्या है? वहां की शिष्यता में है कि गुरु की निगाह या नजर या मेहर, या फिर क्योंकि वहां मुक्ति तो अभी नहीं हुई है, हम मुक्ति से आगे जा चुके हैं, वहां पर वो हमारे ऊपर पड़ जाए, इसलिए वो शिष्य बन रहे हैं। यहां पर वो शिष्यता नहीं है। यहां आप शिष्य इसलिए बन रहे हैं कि आप उसके पीछे हो लें, उन्हीं पद चिन्हों में चलें जिस पद चिन्हों को आपके गुरु ने या प्रभु ने रख दिया है। ये मसीही शिष्यता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बाइबल के नजरिए से मसीह शिष्यता किस किस्म की शिष्यता होनी चाहिए? उस शिष्यता में अगुवे का क्या स्थान होना चाहिए? हाँ, मसीही शिष्यता, ये भी प्रश्न एक आज के समय में बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। किस सीमा तक एक अगुवे का अनुसरण किया जाए? हम इंसान हैं और हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जहाँ देखने का बड़ा प्रभाव है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो शिक्षक हैं या पासवान हैं या पास्टर हैं, हम उन्हें देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। इंसान है, वो भी गिर सकता है, पाप कर सकता है, अपराध कर सकता है, बिगड़ सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? आपको यहाँ तक कि गलत रास्ते में भी ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक सीमा दी गई है कि आपको जो कुछ भी आप करें वो यहाँ ये पवित्र शास्त्र के दायरे में रह करके करें। अब पवित्र शास्त्र का दायरा क्या है? सामने वाला जो व्यक्ति है वो सही बोल रहा है, सही सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है, उस चीज को आप यहां बाइबल के वचनों के आधार पर तोलते हैं। अच्छा, एक उदाहरण है इसके लिए। पौलुस बहुत जबरदस्त प्रेरित हुआ है, एक कलीसिया में गया जिसका नाम है बीरिया। प्रेरितों के काम में मिलेगी आपको पढ़ने को। वहां के लोग पौलुस जो कुछ सिखा रहा था और समझा रहा था उसकी जांच और परख कर रहे थे, और वो ये देख रहे थे कि कितना परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, मसीही शिष्यता में आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी। आपका खुद का ज्ञान नहीं। आप कहेंगे मेरा ज्ञान, बहुत से लोग हैं जो स्वयं को शिक्षित करते हैं, खुद को शिक्षा देकर के आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं मैं इंडिपेंडेंट हूं। ऐसा कोई शब्द यहां पर नहीं है, इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर हूं, सब कुछ मुझे स्वयं से ही इकट्ठा कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर है आपको अपने व्यक्तिगत ख्याति, आपका पद, आपका नाम, आपका ज्ञान, आपकी समझ, सब कुछ को ताक पर रखना है। और आपके सामने एक चीज दे दी गई और वो है ये पवित्र शास्त्र बाइबल। इसमें जो लिखा है उसके अनुसार आप, हो सकता है आपकी फिलॉसफी इससे टकराएं, तो टकरानी चाहिए, क्योंकि आपको वो फिलॉसफी को इसकी अधीनता में लेके आना होगा। हो सकता है आपकी पदवी इससे टकराए, तो आपको वो पदवी को भी इसकी अधीनता में लाना होगा। एक ही चीज यहां पर मांग की जाती है शिष्यता में, वो ये, परमेश्वर मेरे जीवन में पहला और अंतिम स्थान हो, कोई व्यक्ति नहीं। मैं फिर से कह दूंगा इस बात को, परमेश्वर मेरे जीवन में पहला और अंतिम स्थान हो, कोई व्यक्ति नहीं। अगर कोई व्यक्ति है या कोई चीज है तो आपको गलत रास्ते पर पूरे चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेके जा सकता है। इसलिए उससे बचना है। शिष्यता में इस बात के लिए बहुत ही ध्यान रखना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, बाइबल का आत्मज्ञान और अगुवे की अधीनता में प्राप्त किए हुए ज्ञान में क्या भिन्नता है? वेरी गुड। अगुवे की अधीनता क्या होती है? अगुवे की अधीनता कई बार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होती है। वो आपको कई बार नहीं सही से बता पाएगा। जब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तलवार चलाओ, तो उसका क्या अर्थ है? यीशु मसीह ने कहा कि मैं अभी बिजली गड़कती देख रहा हूं और नीचे आग गिरती है, उसका क्या अर्थ है? अगुवा आपको बहुत बार गलत दिशा की ओर ले जा सकता है। संसारिक ज्ञान क्या है? संसारिक शिष्यता में जो संसारिक अगुवा है वो आपको किस दिशा में ले जा सकता है? वो कहेगा आप संसार से दूर हो जाओ, आप तपस्वी बन जाओ, और हो भी यही रहा है। आप त्याग दो सब कुछ में आपकी परिवार, आपकी जिम्मेदारी, आपका जो आपके ऊपर जो कुछ भी आपके ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है, भार रखा गया है, उसको हटा दो। लेकिन यहां पर वो नहीं है। यहां प्रभु यीशु मसीह जिस शिष्यता की मांग करते हैं
वो पूरी तरह से संसार में इन्वॉल्व होना है, शामिल होना है। वो क्या है? पौलुस भी इस बात को कहता है, हम संसार में से जरूर होके जा रहे हैं, हम संसार के हैं पर हम संसार में नहीं हैं, इसको ध्यान रखना है। यह है शिष्यता का असली मायने। आप संसार को त्याग नहीं रहे हैं, भले ही आप गेरुए वस्त्र पहन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको काम दिया गया है और वो काम है। आप इसको यदि लूका के सुसमाचार के 14 अध्याय 25 से 33 में पढ़ें तो वहां पर हमें सेवा दी गई है, मिशन दिया गया है। हमारा मसीह जीवन का हर एक काम एक मिशन है। मिशन क्या है? वो मिशन मैं कई बार कहता हूं, परमेश्वर की महिमा को लाना। अगर उसमें, उस मिशन में ईश्वर की महिमा नहीं हो रही है तो आप समझ जाइए आप शिष्यता से बहुत दूर चले गए, या फिर आपका अगुआ ही आपको कुछ ऐसी बात बता रहा है जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आप शिष्यत्व के मार्ग से भटक चुके हैं। बहुत आसान है मसीही शिष्यता का पालन करना, लेकिन बहुत कठिन है यदि आप अगुवे को देख करके इसका पालन कर रहे हैं। यदि आप पवित्र शास्त्र को देख करके इसका पालन कर रहे हैं तो आप आसानी से इस मार्ग को पूरा कर पाएंगे, अन्यथा आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरी आशा है कि शिष्यता के चेलेपन के इन जो बातों को मैंने आपको बताया है, इनसे आपके लिए एक नई समझ पैदा हो और आप एक नए रूप में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जान सकें और संसार में रहते हुए संसार के ना होने का अनुभव कर सकें। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें, भले ही आप गेरुए वस्त्र पहन ले, साधु बन जाएं, तो भी एक मिशन दिया, एक कार्य दिया है। जब तक आप उस कार्य को पूरा नहीं करते, परमेश्वर आपको इस संसार में रखेगा और आपका शिष्यत्व चलता रहेगा। हमारा चौथा और अंतिम प्रश्न है, शिष्यता के मूलभूत गुण क्या है? सांसारिक शिष्यता व बाइबल की शिष्यता में क्या भिन्नता है? हाँ, संसारिक और बाइबल का जो चेलापन है, संसार तो हमें त्याग करने के लिए बुलाता है। संसार कहता है कि अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं तो आप नामदान ले लें, आप गुरु से दीक्षा ले लें, और फिर वो जो उस समय जो नामदान या जो आपको दीक्षा दी जाती है, उस समय वो गुरु आपसे कुछ मांग लेता है, और ज़्यादातर वो मांगने का काम जो है वो अक्सर और ज़्यादातर त्याग में होता है। ये एक संसारिक जो त्याग की मांग की है, वो हमेशा संन्यास में निकलती है, या फिर संसार को छोड़ दो, इसकी जिम्मेदारी से भाग जाओ, घर परिवार को त्याग दो, बच्चों को त्याग दो। लेकिन यहां बाइबल की शिष्यत्व क्या है? बाइबल का शिष्यत्व कहता है जो अपनों की, यहां लिखा है पहला या दूसरा तिमुथियुस के पत्र को जब आप पढ़ेंगे तो पौलुस तिमुथियुस को साफ साफ कहता है, यह मार्ग त्याग का जरूर है लेकिन यह जिम्मेदारी से भरा हुआ त्याग है। वो कहता है जो अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता नहीं करता, वो अपने विश्वास से मुकर गया, वरन संसारिक हो गया। तो यहां पर हमें पूरी तरह से संसार में शामिल होकर के परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने गुणों को प्रकट करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, ना कि संसार से भाग करके कहीं जाके धुनी लगाओ और फिर, या अच्छा एक और भी है, एक गुण हमें कहा गया है कि शून्य कर लो अपने आप। हमने देखा है हमारे ही समाज में ऐसे साधु हैं जो इच्छा मृत्यु लेते हैं, जन्म मरण के चक्कर से बोलते हैं छूटने के लिए वो खाना त्याग देते हैं और भूखे रह करके मर जाते हैं, जैसे बैठे हैं उसी ध्यान की अवस्था में मर जाते हैं। परमेश्वर का वचन इसके खिलाफ है। वो कहता है ये परमेश्वर का मंदिर है तुम्हारा शरीर, इसको संभालना है, इसकी देखभाल करनी है। कितना बड़ा एक विचित्र गुण है। जहां तो आप शरीर को बुरा कह रहे हैं, यहां परमेश्वर के वचन में वही शरीर महत्वपूर्ण बताया गया है और इसकी देखभाल करते हुए, इसलिए हम मेडिकल मिशन है हमारे लिए हर एक चीज एक मिशन या सेवा है, मेडिकल सेवा है। हम उसमें इसीलिए शामिल होते हैं कि हम इस देह को, इस शरीर को सुरक्षित रखते हैं। उसकी वजह है
हम एक दिन ये शरीर जी उठेंगे और वो सब एक गहरा अध्ययन है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे लिए शिष्यत्व कीमत चुकाना है, उसमें कीमत शामिल है। कीमत कैसी? जिम्मेदारियों की कीमत है इसमें, क्रूस को उठाने की कीमत है इसमें, संघर्ष को करने की, खुद से संघर्ष कर रहे हैं, संसार से संघर्ष कर रहे हैं, शरीर से संघर्ष कर रहे हैं, शैतान से संघर्ष, हम संघर्षरत हैं। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं जिनका मैं इस समय इन थोड़े शब्दों में खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कुछ आपको इसकी झलकियां दी हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये बातें आपके लिए आशीष का कारण ठहरे।